हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि काइंडली जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है या टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके ऊपर वीडियो बना ले, क्योंकि यहाँ पे यूए के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इमरजेंसी टेक्नीशियन की। इवन कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो यहाँ ईएमटी की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, क्योंकि इमरजेंसी की सर्विसेज है और ट्रामा हमेशा हर जगह होता रहता है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। और मुझे इस वीडियो पे मिनिमम जो है ना 100 लाइक्स चाहिए और आप लोगों से मुझे यही तवक्को होती है कि काइंडली मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी होती नहीं है। और मुझे ये 7, 7.5 या 8 साल हो चुके हैं इस काम में, तो मैं अपना जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईएमटी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट का सबसे पहले मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि कब आप एलिजिबल होते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनका स्कोप बताऊंगा, जॉब बताऊंगा और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले इनका जो क्राइटेरिया होता है, अगर आपने ईएमटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल होते हैं, और 2 साल डिप्लोमे के बाद मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास 2 साल है तो तब आप ईएमटी का एग्जाम डीएचए, एमओएच हाथ तीनों के अंदर आप दे सकते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का एग्जाम। हाँ, जिनके पास बैचलर डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 4 ईयर है तो उसके बाद आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री के साथ तो आप एलिजिबल हैं डीएचए, एमओएच हाथ एग्जाम के लिए। ये सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता इस बारे में, तो मैंने ये जो है ना आप लोगों को चीज़ क्लियर कर दी है। अभी मैं डॉक्यूमेंट की डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक जो है, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए जो 10th क्लास है। उसके बाद अगर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने लिया हुआ है, 12th का जो मार्कशीट होता है वो आपके पास है, वो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है 2 ईयर का, या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो होनी चाहिए। और डिग्री का एक ट्रांसक्रिप्ट जो होता है या डिप्लोमे का ट्रांसक्रिप्ट जो मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, होम कंट्री का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। साथ में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए और एक जो है ना आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे मैं अगर स्कोप की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि आप एम्बुलेंस के अंदर काम कर सकते हो। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की हाई सैलरी होती है और एम्बुलेंस में हमेशा इनको हायर करते हैं, हाई सैलरी पे हायर करते हैं। लेकिन उनके लिए अगर आपने एम्बुलेंस में काम करना है तो आपको डिकास का लाइसेंस चाहिए होता है, और डिकास के लाइसेंस के ऊपर मैं स्पेशल एक अलग वीडियो बनाने लाऊंगा, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। मतलब अगर आप यूए के अंदर आ जाते हो और आपके पास आपके साथ डीएचए का लाइसेंस है या एमओएच का लाइसेंस है, साथ में आपने डिकास किया हुआ है या अबू धाबी हाथ का लाइसेंस है और डिकास किया हुआ है, तो आपको आपकी एक अच्छी रिपुटेशन होती है और एक हाई सैलरी जो है ना आपकी डिमांड होती है, और यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है और आपको जॉब इजीली मिल जाती है। और जो मेरा भी दोस्त है एक, जो कि अरमान नाम है, उसको ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान में रह के जॉब दे दी हुई है। उनका वेरिफिकेशन कुछ चल रहा है तो वो हो जाए, उसको डायरेक्टली मैंने अपनी तरफ से हमने उनको हायर करवा दिया हुआ है ईएमटी पे। और जो यहाँ पे सैलरी की बात करूँगा, यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी होती है वो 5,500 दरम से लेके 6,500 दरम स्टार्टिंग में सैलरी होती है। अगर आपके पास ईएमटी का लाइसेंस है और साथ में डिकास किया हुआ है तो आपके पास मिनिमम 5,500 से 6,500 दरम आपकी जो सैलरी होती है। इसमें जो मोस्टली क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन और साथ में जो है ना अकोमोडेशन भी देती हैं, लेकिन कोई ज़्यादातर कंपनी जो होती है 80% वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। अगर नहीं करती तो फूड आपका होता है, साथ में अकोमोडेशन आपकी होती है और ट्रांसपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम आपका जो खर्चा आ जाता है वो 1000 से लेके आपका 1200 दरम आपका फूड पे, खाने पे
सारे खर्चे मिला के आपका 1000 या 12 ज़्यादा से ज़्यादा 1200 दरम आपका खर्चा आ जाता है। रिमेनिंग आपकी जो है ना वो सारी प्रॉफिट होती हैं। तो ये सारी मैंने चीज़ें डॉक्यूमेंट बताए, क्राइटेरिया बता दिया। अगर आप लोगों ने अपना प्रोसेस करवाना है, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है, तो हम आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं और आपको सारा प्रोसेस करके देते हैं। और जो पेमेंट होती है वो भी आपने हमें इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती हैं। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपका जो पेमेंट होता है, जब भी आप हमें ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी पेमेंट सिक्योर होती हैं और आपने इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना होता है। और साथ में आपको बच्चों की तरह गाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी मैं आपको डिकॉस के लिए एक जो है ना स्पेशली वीडियो बनाने लगा हूँ, ताकि आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो आप लोगों को मैं अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कि नेक्स्ट वीडियो मैंने किस चीज़ की बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।